चाहे वो स्टार्टअप वर्ल्ड हो गौरव या मॉडलिंग वर्ल्ड हो। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको खुद को पॉलिश करना बहुत जरूरी होता है, आपको खुद को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। राइट नेटवर्क, राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटर्स, जो कंसर्न पर्सन है उनसे मिलना, उनसे बातें करना, खुद को तैयार करना, खुद को पॉलिश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जरूरी नहीं है कि आज की डेट में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है हमारे, कितने सारे, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री में देखो या स्टार्टअप वर्ल्ड में देखो, कितने सारे नॉलेज शेयरिंग। आपका प्लेटफॉर्म देख लो, आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप नॉलेज शेयर कर रहे हो। इफ आई गो बैक एंड सी 2014, 13 और 15, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, एंड यू विल अग्री राइट। तो उस वक्त क्या है ना कि ना वो प्लेटफॉर्म्स हैं ना वो रिसोर्सेज हैं, आपको खुद से मेहनत करनी है। तो एट प्रेजेंट और देन की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो अभी के जो मॉडल्स हैं या जो बनना चाहते हैं या जो स्टार्टअप्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स है, रिसोर्सेज है, कंसर्न पर्सन है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे कि मैंने मेंशन किया आपका है। बट देन एज इन 2014-15 इट वाज नॉट देयर। इवन थे प्लेटफॉर्म्स बट इतने ज्यादा नहीं थे। आपको एक्चुअली एजेंसी ज्वाइन करनी है, वहां पे करना है, आपको ग्रूम होना है, एंड देन आपके ग्रूमिंग सेशंस के बाद आप एक पॉलिश्ड होते हो। सो फिर मैंने थोड़ा आई स्टार्टेड पॉलिशिंग, खुद को ट्रेन किया अच्छे से। मैंने बोला राइट पीपल, राइट नेटवर्क, राइट प्लेटफॉर्म, मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने खुद को ट्रेन करना स्टार्ट किया, मैंने समझना स्टार्ट किया कि मैं कैसे अप्रोच करूं। सो फॉर कपल ऑफ इयर्स इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी हार्ड। मैंने बहुत मेहनत की है गौरव। मतलब उस समय मुझे याद है मैं रात में भी भागती थी, मैं सुबह भी भागती थी। अर्ली मॉर्निंग शूट हो रहे हैं, फिर रात में भी आपको ऑडिशंस देने हैं। अभी क्या होता है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको ऑडिशंस नहीं देने होते हैं राइट, बट देन इट वाज कि आपको ऑडिशंस देना है, और उसके बाद आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी नुक्स वो लोग निकाल रहे हैं, उसके बाद आपको सुनना भी है, एंड उसके बाद अप्रोच करते रहना है, फॉलो अप करते रहना है, लगे रहना है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी। ग्लैडरेक्स वी ऑल नो इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। ग्लैडरेक्स आई ट्राइड इन 2015, नहीं हुआ मेरा। सो बेसिकली मैं मैगजीन में फीचर होने के लिए कोशिश कर रही थी, बिकॉज इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, इट्स आई मीन वी ऑल नो ग्लैडरेक्स। 2016 आई ट्राइड, नहीं हुआ। 2017 आई ट्राइड, नहीं हुआ। मतलब मैं हर साल अपने फोटोज, मतलब मैं फॉर्म लाती थी, फॉर्म को फिल करती थी, उसके साथ मैं अपने 3 मिडिल साइज, क्लोज अप एंड देन फुल लेंथ के पिक्चर्स भेजती थी। सो मुझे लगता है उनके पास बहुत सारे मेरे पिक्चर्स भी टफ हो गए होंगे। सो 2015, 16, 17 मैंने छोड़ दिया। मतलब आई वाज लाइक कि शायद मैं उनके लिए फिट नहीं हूँ। एंड सी, वो कहते हैं ना कि वो हार्डवर्क पेज ऑफ राइट। 2019 मेरे घर पे एक मैगजीन आई, ग्लैडरेक्स के मैगजीन आई, और मैं उसमें फीचर्ड हूँ। आई जस्ट कुड नॉट बिलीव। एंड ऐसा नहीं था कि मैंने 2018 में अपने फोटोज भेजे थे या आसपास उस मंथ में अक्टूबर मेरे पास मैगजीन आई थी, आई रिमेम्बर। मतलब मैंने 17 में ही गिव अप कर दिया था कि इट्स डन बॉस, दिस इज समथिंग आई एम वेस्टिंग माई मनी, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। बिकॉज आपको लाना, फिर उसको प्रॉपर भेजना, फॉलो अप करना, ईमेल्स लिखना, कॉल्स करना, पूछना, एंड फिर से डिसअपॉइंट होना कि ओ नहीं हुआ। मतलब 2 साल के ब्रेक के बाद मेरे पास मेरे घर पे आउट ऑफ नो वेयर वो मैगजीन आती है। हार्डवर्क पेज ऑफ। ये ओवर द टाइम मैंने बहुत रियलाइज किया है कि गिव अप मत करो। आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है, वो आपको टाइम पे, हो सकता है टाइम पे नहीं मिलेगा वो सक्सेस या वो फेम अगर आपको चाहिए, या फिर वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, बट इट विल कम बॉस, वो आता है। एंड 2019 वो मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट रहा है, एंड 2019 मैंने वो किया। इट वाज, मतलब आई कैन से इट्स अ माइलस्टोन। इवन नाउ आई फील कि इट्स अ माइलस्टोन, जो कि मैंने सोचा नहीं था। माय रूट्स आर फ्रॉम रांची राइट। सो कमिंग फ्रॉम रांची, आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो कि मैं वहां से कोई शॉर्टलिस्ट होगा, इरिस्पेक्टिव और रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और क्या चल रहा है आपके जर्नी में राइट। सो आई कुड नॉट बिलीव, आई गॉट अ कॉल, मुझे ईमेल आए। मुझे लगा किसी ने प्रैंक किया है। एक बार जब दोबारा आया फॉलोअप्स हुए तो आई वाज लाइक ओ वाओ, ये एक्चुअली हुआ है। सो या कपल ऑफ इयर्स आई कैन से बहुत डिफिकल्ट था। इश्यूज हो रहे थे, नहीं मिल रहे थे प्रोजेक्ट्स, ओनिडा के बाद असाइनमेंट्स नहीं मिल रहे थे। बट एक रैम शो किया जो कि बड़ी प्लेटफॉर्म थी, वहां से मेरे कनेक्शंस बिल्ड हुए, वहां से लोगों ने मुझे पसंद किया, वहां से लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया। तो ग्रेजुएशन डेज, आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर, आई वोंट से सेकेंड ईयर से मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, मुझे बैक टू बैक शूट्स मिलने लगे। चाहे वो डिजाइनर शूट हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट का हो, चाहे वो ज्वेलरी का हो। आपको समझना पड़ेगा कि राइट अप्रोच क्या है, प्रॉब्लम
सबके लाइफ में आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वन, आपको खुद को तैयार करना बहुत जरूरी होता है, खुद को पॉलिश करना बहुत जरूरी होता है। गिव अप करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो एक एक कंसिस्टेंट वे में सक्सेसफुल होते हैं, या फिर हर किसी के लाइफ में वो चैलेंजेस आते हैं गौरव। नो मैटर आप क्या कर रहे हो, आप स्टार्टअप कर रहे हो या फिर आप फैशन इंडस्ट्री में हो, एंड यू नो लाइक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ गौरव, क्योंकि मुझे दोनों को कंसिस्टेंट रखना है। तो मुझे मेरा वेंचर भी है, मैं एक स्टार्टअप प्रोफेशनल भी हूँ, बिकॉज आई नो हाउ टू सेटअप एन इंक्यूबेशन सेंटर, हाउ टू क्रिएट एन इकोसिस्टम। फिर मुझे अपना वेंचर भी देखना है, फिर मुझे अपनी मॉडलिंग भी परस्यू करनी है। सो इट्स नॉट इजी। दो चीज मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ, एक मेरा वेंचर है वो अलग है, चलो माई सिस्टर इज देयर, शी इज टेकिंग केयर, बट स्टिल आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू सपोर्ट हर, आई हैव टू मेक श्योर दैट वो अच्छे से रन हो रहा है। तो चैलेंजेस हर चीज में होते हैं, आपका फोकस क्या है, आपको अचीव क्या करना है। एंड यू नो ये सुनने में बहुत ईजी लगता है, बट अपनी एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलती, कि अगर वो 2 साल मुझे, मैं बहुत डिमोटिवेट होती थी, आई यूज टू फील, और बहुत कॉम्पिटिटिव फील करते हैं आप, बिकॉज आपने आपने अगर सोच लिया कि मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे शूट्स करनी है, एंड आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, यू फील वेरी डिमोटिवेटेड। आई रिमेम्बर मैं दूसरों को देख के बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी कि इनको कैसे मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं, मुझ में ऐसी क्या कमी है, या फिर आई यूज टू थिंक कि मेरे फीचर्स अच्छे नहीं है, या फिर यू नो माई स्किन टोन, बिकॉज यू नो आई एम डस्की, राइट। सो बहुत सारी चीजें आपको डीमोटिवेट करती है, बहुत सारी चीजें आपको सोचने पे मजबूर करती है। सो इट्स नॉट कि ये सुनने में ऐसा इजी लगता है कि फोकस्ड रहो, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फोकस्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट इन लाइफ। तो मैंने वो डिसाइड किया उस मोमेंट कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में रहना है। मैंने उस वक्त डिसाइड किया मैं अपने वेंचर पे गिव अप नहीं करूंगी, इसलिए मैंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं एचआर को छोड़ूं, मैं स्टार्टअप प्रोफेशनल बनूंगी, तो मैंने किया। ऐसा नहीं है चैलेंजेस नहीं आया, ऐसा नहीं है कि मैं वन डे मेरा नॉलेज बिल्ड हो गया और मैं एक्सपर्ट हो गई। इट्स ओवर द टाइम, वो टाइम लगता है, और सब चीज का एक ही सोल्यूशन है, टाइम दो, खुद को टाइम दो, प्लेटफॉर्म को टाइम दो, अंडरस्टैंड करो और खुद को पॉलिश करो। व्हेन आई से पॉलिश करना, खुद को तैयार करो, बी वेरी वेरी प्रेजेंटेबल, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट।